आया ड्रामों के अंदर जो निकाह होते हैं वो रियल होते हैं या नहीं? ड्रामे में निकाह हो जाएगा फरमाया? जी बिल्कुल हो जाता है। अगर इन उलमा के पैनल को 21 तोपियों की सलामी। गवाहों की मौजूदगी में मजाक में भी किया जाने वाला निकाह निकाह है। शरीयत को किसने मलूज़े खातिर रखा है कि और शरीयत की बात करते हैं, उनके सामने एक नंगी औरत बैठी होती है, तो शरीयत याद नहीं आती क्योंकि नंगे नजर आ रहे हैं और सीना उसका नजर आ रहा है वीडियो के अंदर। ड्रामे फहाशी फैलाते हैं, ऐसी नंगी औरतों के सामने बैठकर दीन बयान करते हैं। अगर किसी एक्टर का नाम शकील हो, ड्रामे में उसका नाम सलमान हो, उसकी शादी शकील के साथ हुई है या सलमान के साथ? गाना में भी जिसका नाम लिखा होता है, क्या मुझे उसको भी जाके बताना पड़ेगा कि भाई आपका निकाह हो गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुसलमान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक वायरल वीडियो के हवाले से। एक वीडियो वायरल हो रही है एक रमजान ट्रांसमिशन की। सोचा आज इस वीडियो के अंदर उसके हवाले से बात की जाए। तो मामला कुछ यूँ है कि एक रमजान ट्रांसमिशन के अंदर उलमा बैठे थे और वहाँ पर उनसे एक सवाल किया गया कि आया ड्रामों के अंदर जो निकाह होते हैं वो रियल होते हैं या नहीं? अगर किसी ने मजाक में कह दिया है, या फर्ज कीजिए कि ड्रामे की जो बात आई कि ड्रामे में रियल मियाँ बीवी हैं, लेकिन उन्होंने ड्रामे में डायलॉग बोलते हुए तलाक कहा, तो तलाक नाफिज हो जाएगी, जबकि उसकी नीयत ये नहीं थी। तो क्या ये सूरत निकाह की भी रहेगी कि दो एक्टर एक्ट्रेसेस काम कर रहे हैं ड्रामे में और उन्होंने ड्रामे में शादी हुई उनकी, तो क्या वो शादी हो जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल खुश रखे, बिल्कुल अल्लाह आपको सलामत रखे। पाकिस्तान में जोड़े ही जोड़े हैं सारे। तो ये तो फिर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में हजारों ड्रामे अल्लाह ने बनाए ही जोड़े हैं जी। असल में बात ये जोड़े नहीं से है, हुई है। मतलब ड्रामे में निकाह हो जाएगा फरमाया? जी बिल्कुल हो जाता है। अगर देखिए दो गवाहों की मौजूदगी में, नहीं, वो जो सीन हो रहा होता है वो दो गवाहों की मौजूदगी में हो दो रहा होता है। गवाहों की बल्कि अवाम देख रही है जो नहीं गवाह है। दो गवाहों की मौजूदगी में अगर दो शख्स आपस में इजाब कबूल करते हैं शरई तौर पर जो तरीका है, तो अगरचे वो मजाकन भी करते हैं, मजाक की बात नहीं, ड्रामे की बात हो रही। तो ड्रामा भी मतलब वो रियल में तो नहीं है ना। अगर वो करते हैं तो ये निकाह भी हो जाएगा। इसके ऊपर एक मिनट सर, इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस क्यों रखा गया? बुखारी में भी बड़ी कमजोर हदीसें हैं मौजूद, वैसे में तो बुखारी भी शामिल है। इन उलमा के पैनल को 21 तोपियों की सलामी। क्या दीन बयान किया है तुम लोगों ने? मेरे भाइयों, इस वीडियो के वायरल होते ही तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने एक दूसरे की तरफ इस वीडियो को कैच करके उछालना शुरू कर दिया है। भाइयों, मैं इस वीडियो के हवाले से यहाँ 2 पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा। नंबर 1, ये बात बिल्कुल सही है कि शरीयत की रूह से दो गवाहों की मौजूदगी में मजाक में भी किया जाने वाला निकाह है और वो एस्टेब्लिश हो जाता है। लेकिन सबसे पहले मुझे यही उलमा बताएं कि यहाँ शरीयत को किसने मलूज़े खातिर रखा है? रमजान मुबारक के शुरू होते ही रमजान ट्रांसमिशंस के अंदर शरीयत की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। इन उलमा से कोई पूछे कि जहाँ पर बैठकर ये दीन की और शरीयत की बात करते हैं, उनके सामने एक नंगी औरत बैठी होती है। उस वक्त इन दीन के ठेकेदारों को ये एहसास नहीं होता कि यहाँ शरीयत का क्या हुक्म है। उस वक्त इनको शरीयत याद नहीं आती। मेरे भाइयों, आप जो भी रमजान ट्रांसमिशन उठाकर देख लें, हर ट्रांसमिशन के अंदर कोई ना कोई औरत बैठी हुई है। इतने लंबे लंबे उसके बाल हैं जो कि नंगे नजर आ रहे हैं और सीना उसका नजर आ रहा है वीडियो के अंदर। वहाँ पर बैठकर ये उलमा शरीयत की बात करेंगे और ये बात बिल्कुल सही है कि ये ड्रामे फहाशी फैलाते हैं। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूंगा, इन ड्रामों की तर्ज पर इन उलमा ने इन रमजान ट्रांसमिशंस को फहाशी का जामा पहनाने में अमली किरदार अदा किया है। तो ये किस मुंह से दीन और शरीयत की बात करते हैं? तो है उन उलमा पर जो ऐसी नंगी औरतों के सामने बैठकर दीन बयान करते हैं और फिर उसकी जस्टिफिकेशन देते हैं। पॉइंट नंबर 2, अगर ड्रामों के अंदर होने वाले निकाह रियल में हो जाते हैं और वो एस्टेब्लिश हो जाते हैं, तो ड्रामों के अंदर तो उनके नाम भी चेंज होते हैं। मेरे भाइयों, फर्ज करें अगर किसी एक्टर का नाम शकील हो, जो कि उसके आईडी कार्ड और उसके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी हो, तो अगर ड्रामे में उसका नाम सलमान हो और अगर कोई औरत ये कहे कि मुझे सलमान कबूल है, तो जरा मुझे कोई बताए कि उसकी शादी शकील के साथ हुई है या सलमान के साथ। ये एक मुज़क्का खेज बात है। बेशक वो दज्जाली सिस्टम है, फहाशी वाला सिस्टम है, तो उस गंद में इनको पत्थर मारने की क्या जरूरत है? इनको चाहिए कि ये अवाम को उन ड्रामों से, उस फहाशी से दूर करें, ना कि ये मुकद्दस महीने रमजान करीम के नाम पर बनने वाली उस ट्रांसमिशन के अंदर उस फहाशी वाले सिस्टम को डिस्कस करें। ये निकाह वाला एलिमेंट उसमें उनको गलत लगा है, तो क्या बाकी सारा सिस्टम ठीक है? ड्रामे में और इस रमजान ट्रांसमिशन में जो सिमिलर चीज है वो फहाशी, वो नंगी औरत, उसके बारे में कोई क्यों डिस्कस नहीं कर रहा? जाहिर है उसके साथ इनका माल जुड़ा है। इनको उस नंगी औरत के सामने बैठने के पैसे मिले हैं, तो ये बिल्कुल उसको कंडेम नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, इस वीडियो के हवाले से एक एक्टर है अरसलान नसीर, उन्होंने इनके साथ, इन उलमा के साथ मीठी मीठी की है। मेरे भाइयों, मुझे लगता है कि आपको वो जरूर देखनी चाहिए। भाई ये वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसके अंदर मौलवी साहब ये कह रहे हैं कि जो भी ड्रामों के अंदर निकाह हुए हैं वो असली में ही हो गए हैं। तो यार मैं बिल्कुल मौलवी साहब आपके साथ ही हूँ। मुझे वैसे तो किसी ने अपनी बेटी बहन देनी नहीं है, तो मैं इसी पे खुश हूँ। कम अज कम मैंने 3 ड्रामों के अंदर 5 से 6 निकाह तो कर लिए हैं। क्वेश्चन मेरा सिर्फ ये, मौलवी साहब के निकाह नामे पे जिसका नाम लिखा होता है, क्या मुझे उसको भी जाके
بتانا پڑے گا کہ بھائی آپ کا نکاح ہو گیا ہے. دوسری بات یہ مولوی صاحب آپ ہمارے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں, آپ یہ کریں پلیز, ان خواتین سے کہیں کہ کم از کم دیکھیں 5 سے 6 میرے نکاح ہو گئے, ایک دھیلے کا جہیز نہیں کوئی لے کے آئے. یہ واحد ایک سیکٹر ہے جس کے اندر خواتین کو زیادہ پیسے دیے جاتے ہیں مردوں سے, لیکن ادھر جینڈر ایکوالٹی کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرتا ہے. تیسری بات یہ مولوی صاحب کے نیکسٹ اسکرپٹ کے اندر اگر میں نے کسی کا قتل کر دیا تو آپ پلیز مجھے پولیس سے بھی بچا دینا, ورنہ اس کے اوپر تو مجھے بھی پھانسی ہو جانی چاہیے. چوتھی بات یہ مولوی صاحب کہ مجھے تو کوئی 4 نکاح جائز ہیں, تو 5-6 میں کر چکا ہوں. اب ہوگا یہ کہ جو بھی بہنوں سے میرا نکاح ہوا ہے وہ آپس میں پگن پگائی کر لیں, جو رہ جائے گی وہ پھر رہ ہی جائے گی. اور 5ویں بات یہ کہ جو ہسبینڈ ہیں نا, جو خواتین کے جو ہسبینڈ ہیں وہ آپس میں صلاح مشورہ کر لیں, افطاری سے پہلے مجھے سب بیویاں واپس جائیں.